हाय स्टूडेंट्स, सीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12। आज का टॉपिक है आपका न्यू चैप्टर है गॉस की प्रमेय। आपका वो चैप्टर खत्म हो गया है तो न्यूमेरिकल बचे। न्यूमेरिकल के पहले आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, तो आपको भी समझ में आए कि हम कैसे कौन से न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण अभी सीट तैयार नहीं है, तो सीट जैसे ही तैयार होगी तो आपको अपलोड कर दी जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे बारी बारी से। अभी तब तक हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय, चैप्टर नेम है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? मतलब कोई सतह है, जैसे बोर्ड, कोई सतह है, उसके अभिलंबवत, मतलब ऐसे ऐसे अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को किसी भी सतह के मध्य अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ध्यान दें, किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह पर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से सुन लें, किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान दें, इसको फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई बराबर फार्मूला क्या होता है? ई एच, ई या डी एस भी लिख सकते हो, ई डी एस, ई एस सॉरी। इसी फार्मूले को बुक में इस तरह से लिखा गया होगा, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस और सरफेस इंटीग्रल लगा, ठीक है, इस तरह से भी लिखा गया होगा। तो ध्यान दें, अगर E फाई इक्वल्स टू ई एस कब होता है? यदि, ध्यान दें, यदि थीटा इक्वल्स टू 90 ना हो, यदि थीटा इक्वल्स टू 90 ना हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। ऐसा क्यों? अगर हम cos थीटा 90 रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। इसलिए थीटा ना होकर अन्य कोई एंगल होगा तो वहां पर अगर cos थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा? फाई इक्वल्स टू ई एस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको होगा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स फिर से सुन लें, किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर ई एस, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो ध्यान दें, तो मात्रक मतलब ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? F/Q0, मतलब न्यूटन पर कूलम। और एस क्या है? एस होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है? सबसे पहले जान लें, गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ पर अप्लाई होती है, क्लोज पाथ पर, कभी भी ओपन पृष्ठ पर अप्लाई नहीं होती। अगर कैसी भी कोई आकृति है, अगर वो बंद है तो वहां पर गॉस की प्रमेय अप्लाई होगी। अगर वो कहीं से भी ऐसे है तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। कभी भी ओपन पृष्ठ पर गॉस की थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू Q इंटू 1/ε0 गुना, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित, उसके केंद्र पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये भी बोल सकते हो। तो ध्यान दें, अब आपको गॉस की प्रमेय प्रूफ करने को बहुत आती है 4 नंबर में, और सो सिंपल, बहुत आसान। तो मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, कोई गोलीय
पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो गोलीय पृष्ठ हमने मान लिया, तो ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ पर केंद्र क्या है O, और यहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है। केंद्र O से r दूरी पर कोई स्मॉल सरफेस की कल्पना करते हैं। स्मॉल सरफेस क्या है E, ठीक है, पृष्ठ, और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E। तो ध्यान दें, तो सबसे पहले जब इसको आप प्रूफ करेंगे तो आप क्या जानते हो, फाई इक्वल्स टू, तो लिख दोगे वी नो दैट, तो फाई इक्वल्स टू ES, ठीक है, फाई इक्वल्स टू ES, इतना तो आप जानते हो। और E इक्वल्स टू क्या जानते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। E इक्वल्स टू क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इतनी चीज तो सभी को समझ में आ गई होगी, Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में E का मान रखने पर, तो रखोगे E का मान, फाई इक्वल्स टू E की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू S। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दो, कितना हो गया, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 2। अब ध्यान दो, यदि गोले का क्षेत्रफल S हो तो क्या हो, S हो तो गोले का क्षेत्रफल S हो तो S बराबर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। तो इसको समीकरण 2 में S का मान रखने पर, S का मान रखोगे तो फाई इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू S। S की वैल्यू क्या दी है, 4 पाई R स्क्वायर। तो ध्यान दो 4 पाई R स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगी गॉस की प्रमेय प्रूफ करना। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है आपको प्रूफ करने को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है, अल्टरनेट आता है 1 साल छोड़ के 1 साल। तो आपको इतने 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर आपको नेक्स्ट कल पढ़ाया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।